हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप साहू क्लासेस में। और आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कस करना चाहते हैं वो है हमारा छात्रावास अधीक्षण। क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी आपको 2016 में ही देखने को मिला है, उसके बाद अभी तक नहीं मिला है ना। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप इसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करके आपको कोर्स को मैं कराऊंगा दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त में। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको मैं डेली अच्छे से वीडियो अपलोड करके देता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। तो देर ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आज इसके हम लोग पूरा अध्ययन विस्तार से पढ़ते हैं छात्रावास अधीक्षक के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं देखिए दोस्तों पहले आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, है ना। तो ये जो छात्रावास है ना, ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है और जो कि आने वाले अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी ही दोस्तों, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका स्टार्ट, है ना। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। क्योंकि आप जब भी व्यापम की तैयारी करोगे, सीजी व्यापम की, तो कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, है ना। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपका जो कंप्यूटर है वो आपका 50 नंबर्स का होगा, ठीक है। लेकिन एक आपको माइनस पॉइंट एक है कि इसमें आपको 25 अंक प्राप्त करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चाहिए आप 150 में आप 100, 200, 100, 150, 120 के बीच की ले आएंगे तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा दोस्तों, जब तक आप इसमें 25 नहीं पाते, ठीक है। चलिए इसका सिलेबस देखते हैं ध्यान से। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर के उपयोग। सामान्य परिचय में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका उपयोग, इसमें इसका इतिहास क्या है, इसका नाम कैसे की, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फिर कंप्यूटर के उपयोग में इसका उपयोग कहाँ कहाँ और किस लिए किया जाता है ये पढ़ना पड़ेगा दोस्तों हमको। फिर इसके प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी है हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसमें प्रिंटर के प्रकार पढ़ेंगे। ये प्रिंटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपको इनपुट डिवाइस और प्रिंटर से देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको देखना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। फिर उसके बाद वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इसका थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना देखें, चलिए दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरनेट के यूज़ कहाँ कहाँ होता है, एक मिनट दोस्तों, है ना। इंटरनेट का यूज़ देखिए, इंटरनेट क्या है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होता है ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटरनेट के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये देखना पड़ेगा, है ना। वेबसाइट देखो, एंटीवायरस पढ़ना पड़ेगा और आपको मल्टीमीडिया के उपयोग पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको यूट्यूब, है ना, गूगल, याहू, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक। सर्च इंजन वगैरह, वेबसाइट वगैरह, ठीक। फिर सी डी DVD के बारे में जानकारी पढ़ाई, ये आपका मेमोरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट हमारे इसके बाद देखना पड़ेगा गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब, सामान्य जानकारी के बारे में जानकारी देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए पार्ट ब में, देखिए ये इसके खंड है ना, भाग ब में देखिए, भाग ब में आपको है हिंदी व्याकरण देखना पड़ेगा। ये 10 नंबर का आएगा दोस्तों, और आप मेरे साथ पढ़ोगे इसको तो 10 में से 8 क्वेश्चन आप क्लियर करके आएंगे। क्योंकि वो क्वेश्चन वैसे बनाता है भाई, मैं नहीं बोल सकता, मैं पढ़ाऊँगा उससे आपको आएगा, लेकिन कभी कभी ये क्या है, घुमावदार दे देता है, तो उसको भी हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है ना। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हिंदी में, आप स्वर, व्यंजन, वर्तनी पढ़ना पड़ेगा, लिंग, वचन और काल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का व्यवहारिक उपयोग देखना पड़ेगा, ठीक है। समास, रचना एवं प्रकार, विसर्ग, संधि, है ना, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनिकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से हम कवर करके चलेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये हमारा
ये देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश का टॉपिक है हमारे लिए, है ना। तो इस इंग्लिश के टॉपिक में देखो मैं बताता हूँ, इंग्लिश में भी 10 नंबर का रहेगा और इसको ज़्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप छोड़िएगा नहीं, इसको आप पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए आप 5 से 7 नंबर जनरली निकाल सकते हैं, है ना। जिसको छोड़ देते हैं, पूरे बहुत से विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं और यही सिलेक्शन के लिए रुक जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर पढ़ेंगे, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस एंड यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस। इस टॉपिक को, प्रत्येक टॉपिक को मैं सबसे पहले तो इंग्लिश को ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। इस इंग्लिश को ही पढ़ाऊंगा। फिर देखिए आगे पढ़ते हैं, यूनिट 2 में देखिए, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। फिर वोकैबुलरी में देखिए सिनोनिम, एंटोनिम एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है। एंड स्पेलिंग्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग चेक करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, स्पेलिंग को भी देखते रहिए। तो आपके पिछले बार स्टेशनरी को पूछ दिया था, है ना, तो कोई देखेगा नहीं कि कहाँ पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ये स्पेलिंग्स के लिए चेक करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये मैथ्स आ गया हमारा। ये मैथ्स में देखिए दोस्तों, है ना, मैथ्स में आपका एलसीएम एचसीएफ है ना, इसके उपयोग और क्या क्या समस्याओं को हल करते हैं। एवरेज है ना, औसत बोलते हैं, प्रतिशत है, परसेंटेज के रूप में, है ना। इसको भी अच्छे से लेते चलेंगे इस क्लास को। मैं हैंडमेड नोट्स से पढ़ाता चलूँगा। चाल समय दूरी पढ़ेंगे, सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है, ना कि इसमें वो क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को पूछा है, ठीक है। साधारण ब्याज को पूछा है तो साधारण ब्याज को ही पढ़िएगा। लाभ हानि को पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या संबंधी, वृद्धि ह्रास संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भी मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप क्लियर रहेंगे मैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे थर्ड पे, ये रहा आपका थर्ड पेज। इसमें क्या है देखिए दोस्तों, है ना, देखिए तो इसमें क्या है आपका, इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, रेखा तथा कोण को, है ना। और ये समतल आकृति, त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज की बारे में, इसमें वृत्त भी आएगा ना, वर्ग भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इकाई 4 से देखिए, ये आपका क्षेत्रफल पूछेगा और ये आपका आयतन पूछेगा, ठीक है। इसको भी बढ़िया से करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए जनरल नॉलेज के तो आप देखते हैं, ये इसमें क्या है आपको, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, संविधान, यहाँ से 10 4 अंक दिखेगा। तो आप इसमें मूल संविधान को पढ़ते चलेंगे, इसमें से, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम पढ़ते चलेंगे। फिर भारतीय इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इसमें प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन पढ़ेंगे। भूगोल में पढ़ेंगे, सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए आप इसको छोड़ सकते हैं, जो कभी आर्ट बैकग्राउंड से नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा है इसका जो पुराना है, जो मेन है, वर्तमान आंकड़ा मत पढ़िए, प्राचीन को पढ़ सकते हैं इसका, ठीक है, बेसिक को, ठीक। फिर सामान्य विज्ञान आएगा 4 नंबर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। फिर समसामयिक घटनाक्रम, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसको देखना, क्योंकि 20 नंबर का होगा। इसमें से 10 सीजी का आएगा, सीजी का, और 10 इंडिया और वर्ल्ड का, दोनों का आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको देखिए, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। आप हमेशा इसका भी क्लासेस हम लगाते रहेंगे देख के समय के अनुसार, ठीक है। ये तो मैं मैगज़ीन बता दूंगा, उससे पढ़ लेना आप अच्छे से, कौन सा मैगज़ीन अच्छा रहता है करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपकी छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ के इतिहास की जानकारी, है ना, इन सब के बारे में मैं अच्छे से आपको पढ़ाता रहूँ, ठीक है। इसको पढ़िए, बहुत अच्छा है ना, ठीक। फिर देखिए मैं इसमें दोस्तों, मैं अभी तक हम इसके सिलेबस को अध्ययन किए हैं, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका टारगेट कैसे करते हैं, टारगेट सेट कीजिए, है ना। जो मैथ्स बैकग्राउंड है उसके लिए भी टारगेट सेट कराना सिखाऊंगा, और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उसका भी हम लोग टारगेट सेट करेंगे, ठीक है। फिर इसमें बताऊंगा कि किस टॉपिक से आप कितना पढ़ेंगे तो कितना आपको अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। इसके बारे में फिर मैं उसको आपको क्लास पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्लास नोट्स, ये सब मैं आपको देता चलूँगा, ठीक है। हम अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप अगर चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों,
और शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक ये नॉलेज पहुंच सके, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ठीक। आप सब्सक्राइब कीजिएंगे तभी तो, और फिर बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। तो दोस्तों आज तक क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे से लगातार हम लोग क्लास अपडेट करते चलेंगे, ठीक है। हर दिन क्लास चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्लिश को, ठीक। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, फिर हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये हिंदी लैंग्वेज ना और इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर्स का आता है, जिसको हम लोग ये हिंदी को ध्यान देते हैं लेकिन इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इसको ध्यान दूँगा, इसको भी ध्यान दिलाऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है। हाँ, फिर हिंदी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे CG, एक मिनट दोस्तों, फिर हिंदी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, CGGS, ठीक। CGGS के बाद फिर इंडिया GS पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इंडिया GS के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, ठीक है, मैथ्स पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक। इसमें रीजनिंग का कोई रूल नहीं है, ठीक है, इसमें आपका रीजनिंग नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, सबसे बड़े प्लस पॉइंट ये है। और मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, 20 मार्क्स का नंबर आएगा मैथ्स, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसके लिए यही